होपफुली आप सब बढ़िया हों, अपने घर पे स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी रीजन सीरीज को लेके। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, आज न्यू रीजन डिस्कस करेंगे जिस रीजन का नाम है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। वेरी वंडरफुल रीजन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट रीजेंट। काफ़ी अच्छा रीजेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। हो सकता है आपने मेरा रीजेंट सीरीज जो चल रहा है उसमें आपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में देखा हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजेंट है। अगर नहीं देखा है तो जाइए गिवन लिंक पे और उस वीडियो को जरूर वॉच करिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में, कैसे बनता है, कैसे उसकी मैकेनिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैसे वो रिएक्ट करता है, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है। आज का जो रीजेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपने उस रीजेंट के बारे में सुना भी हो सकता है ना भी सुना हो। जो स्मॉलर क्लासेस की स्टूडेंट हैं हो सकता है उन्होंने ना सुना हो, लेकिन जो हायर क्लासेस में हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या जो जेईई मेंस एडवांस का देख रहे हैं, या जो एनटीएससी वगैरह के बच्चे हैं, नेट के बच्चे हैं, गेट के बच्चे हैं, और जो ग्रेजुएशन में हैं, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के हैं, वो तो इस रीजन से काफ़ी भी फैमिलियर होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन क्या है, कैसे मैकेनिज्म है, क्या क्या एप्लीकेशन है, इस रीजन के बारे में हम आगे के 2 लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब क्या है ना, मैं एक जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ, आपको भी समझ में आता रहा सारी चीज़ें। अब एक बार में 3-4 रीजन से क्या होता है ना, सारा मिक्सअप हो जाता है। तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरी यही थिंकिंग है कि मैं आपको एक एक करके सारे रीजन डिस्कस करूँ, और जिससे क्या है आप उनको अगर करोगे भी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 10-12 मिनट की वीडियोस हैं। इससे क्या है ना कि लॉन्ग वीडियो होती है तो थोड़ा हेजिटेशन होती है, थोड़ा बोरिंग लगता है देखने में। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। जैसे कि आपके सामने है प्रिपरेशन मैंने लिख रखी है कि कैसे प्रिपेयर्ड होगा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एन ब्रोमो सक्सेनाइड बनता कैसे है, उसकी प्रिपरेशन को देखना पड़ेगा। तो सक्सेनिमाइड जो आपके सामने वर्ड है, व्हाट इज सक्सेनिमाइड? सक्सेनिमाइड से है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड बनता है। सबसे पहले हमारे पास सक्सेनिमाइड होना चाहिए। अब ये सक्सेनिमाइड होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, सक्सेनिमाइड के बारे में अगर जाने तो सक्सेनिमाइड होता है CH2CO, CH2 से एक CO इधर लिंक होता है, CH2 से CO इधर एक लिंक होता है, और CO जो होते हैं दोनों वो हैं नाइट्रॉन के थ्रू इंटरलिंक होते हैं, और उस पर एक H लगा होता है। तो होता क्या है, हम सक्सेनिमाइड का एक आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक आइस कोल्ड सॉल्यूशन, एक ठंडा सॉल्यूशन सक्सेनिमाइड का हम लेते हैं। अब उस सॉल्यूशन को लेने के बाद करेंगे क्या, उसके अंदर सबसे पहले हम डालते हैं ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन डालते हैं, उसका ब्रोमिनेशन कराते हैं। जब उसका ब्रोमिनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चलेंगे और ब्रोमिनेशन कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, यहाँ से एक ब्रोमीन निकलता है, यहाँ से नाइट्रोन का एक H रिलीज होता है, क्योंकि नाइट्रोन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H को फ्री कर देगा। तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Br निकलता है। तो HBr निकलने के बाद क्या होगा, Br जो बचेगा वो नाइट्रोन पर अटैक करता है, ये बन जाता है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। तो आपके सामने दिख रहा होगा, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। देखेंगे तो सिंपल हुआ कुछ नहीं है, यहाँ से H निकला, से Br निकला, HBr निकल गया, HBr का रिलीज हो गया और बन गया एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। इसी को बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। जनरली क्या होता है, एन पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराने के लिए होता है। अब कैसे होगा उसको तो हम अभी एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इनको, माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं तो कोई ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म के बारे में अगर जाने ना, थोड़ा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ये जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? फ्री रेडिकल इनिशिएटर। अब सबसे पहली बात, ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीसीज होती है, इनके पास क्या होता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं सिंपल, जनरली अगर आपने फिजन के बारे में पढ़ा हो, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, हो सकता है आपने डीपली ना पढ़ा हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाना होगा। रेडिकल फॉर्मेशन क्या होता है? रेडिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज। कैसे? जैसे कि आपको दिख रहा हो Br2 है, Br2 क्या है, अगर आप देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, ना ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है। एक Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या होगी, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब दो सेम जब स्पीसीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए
तो उनके क्या होता है, उन पर रेडिकल जनरेट होता है, और रेडिकल काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज होती है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इसको बॉन्ड बनाना है, ये आइसोलेट नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता, तो इसको कंबाइंड स्टेट में रहना पसंद है, फ्री स्टेट में रहना इसको पसंद नहीं है। तो ये होता है फ्री रेडिकल की कहानी। अब इसमें मैकेनिज्म में मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये रिएक्शन जो होगी वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर से बहुत अच्छी तरह होती है। दैट मीन्स वो जो रिएक्शन होती है पेरोक्साइड या यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। अब कैसे हो रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हमें ब्रोमिनेशन कराना है, तो हमसे होता क्या है, मैंने बताया ब्रोमिनेशन कराना है, तो हमारे पास ब्रोमीन ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ये Br रेडिकल मैंने लिया। अब इस Br रेडिकल को क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है, अब इस रिएक्शन को समझिए, जैसे मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड एल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसने, मैं मानता हूँ इसने अपना एक रेडिकल तो H यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा होगा। अब हाइड्रोजन का जो रेडिकल है वो निकला, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया H कार्बन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जो H रेडिकल टूटा है वो Br के संग आ जाता है। इसको समझिए कैसे यहाँ पे हुआ, इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए जो बॉन्ड था CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो H का जो बॉन्ड है, इधर देखिए, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड ये नहीं टूटा, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और H अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रेडिकल है वो कौन सा है, जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा उससे आया हुआ है, और हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेके अलग हो गया। अब हाइड्रोजन जो रेडिकल था वो भी बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव था, और ये भी बहुत ज़्यादा वो काफ़ी रिएक्टिव था, वो भी रिएक्टिव था। उन दोनों कंबाइन कर लेंगे, तो H रेडिकल और एक Br रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन कर गए और HBr निकल गया, और ठीक है। अब HBr निकल, ये HBr ही हमें चाहिए था। क्यों, अभी HBr क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड मेरा गिवन है। अब यहाँ पे क्या, ये इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेस होती है, सक्सेसिनेमाइड से भी मैं एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड बना सकता हूँ, और एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड से भी मैं सक्सेसिनेमाइड बना सकता हूँ। अब मेरे पास था क्या, मेरे पास एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड था। अब HBr मैंने यहाँ से जनरेट किया रेडिकल प्रोसेस के थ्रू। अब HBr क्या करेगा, एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड के रिएक्ट करके Br2 को अलग कर देगा, और NH यहाँ पे क्या बन गया, सक्सेसिनेमाइड बनेगा। तो हमने क्या देखा और क्या सीखा, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे ये एक चीज़ देखी कि इस रिएक्शन में को मतलब प्रोसीड करने के लिए हमारे पास रेडिकल होना बहुत जरूरी है, फ्री रेडिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल क्या होगा, जनरली ब्रोमिनेशन क्रिएट करता है। क्या करता है, ब्रोमिनेशन कराने में मदद करता है। अगर हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं होगा तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन ये तो मैकेनिज्म था, लेकिन हमें क्या है, हमें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन देखना है, हमें मैकेनिज्म से कोई प्रोसेस, मैकेनिज्म आना चाहिए हमें कि कैसे कैसे हुई है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म के थ्रू क्या है, आपके जो कैसे कोई स्पीसीज अटैक कर रही है, कैसे अलग हो रही है, ये डाउट क्लियर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा, हमारे पास ये रिएक्शन के लिए हम फ्री रेडिकल होना बहुत जरूरी था। हमने क्या Br आया कहाँ से था, ब्रोमीन, मैंने बताया ब्रोमीन टूटा होगा Br में, तो Br रेडिकल यहाँ से जनरेट हुआ। अब हमें H रेडिकल चाहिए, तो हमने कोई भी एल्किन ले ली यहाँ से, ठीक है, उसका से H निकाल लिया, वहाँ पे एक ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, H निकल गया, H में यहाँ से अटैक कर जाएगा और सिंपल एन ब्रोमो बन गया। होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। अब आगे की जो पार्ट है अभी हम डिस्कस करते हैं, तब तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, मैं आपको एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड के बारे में मैंने बताया कैसे उसकी प्रॉपर्टी थी, और मतलब कैसे वो रिएक्ट कर रहा था, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हो रही थी, और किस तरह से वो मैकेनिज्म प्रॉपर्टी कि कैसे एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड बनना था, किस तरह से रेडिकल का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। अब हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको केवल दो इंपॉर्टेंट यूजेस के, एक ही यूज के बारे में बताऊंगा कि एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड कैसे ब्रोमिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एन ब्रोमो सक्सेसिनेमाइड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम देखें तो एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और काफ़ी ध्यान देकर आप इसको अगर समझोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि एलिलिक पोजीशन क्या होती है। एक होती है बेंजलिक पोजीशन और एक होती है एलिलिक पोजीशन, ठीक है। अब एलिलिक पोजीशन का मतलब क्या है, एलिलिक पोजीशन का मतलब होता है कि अगर दो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज है, जिनकी भी डबल बॉन्ड है, अगर वो एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि sp3 है, उसको बोलते हैं एलिलिक कार्बन या एलिलिक पोजीशन। जैसे कि आप इसको यहाँ समझ सकते हैं, रफली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ। यहाँ देखिए, जैसे कि कार्बन C डबल बॉन्ड C और CH2, ये देखिए ये कैसा है, sp2 है, ये कैसा है, sp2 है। लेकिन ये जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, sp3।
तो ये कौन सी पोजीशन हुई, इसको बोलते हैं एलिलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, एलिलिक पोजीशन। अगर सिमिलर बेंजीन के अंदर इस कंसेप्ट को समझोगे तो कौन सी पोजीशन हो जाती है, वो जाती है बेंजीलिक पोजीशन। जैसे कि आप इसको देखिए, इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये दिस देखिए। अब ये देखिए, ये क्या है, sp2 है, कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पे कोई sp2 है, ये क्या है, sp2 है। लेकिन ये जिस सेटेज है वो क्या है, sp3। तो ये क्या होगी, ये होती है बेंजीलिक पोजीशन। ये क्या कहलाएगी, बेंजीलिक पोजीशन। ठीक है, तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट को भी हम यहाँ समझेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने कोई एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है एस्टर टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है, ये CO का वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, गामा कार्बन। ठीक है, हमें यहाँ पे NBS का रेट कराया है। NBS क्या करेगा, ब्रोमिनेशन कराता है, सिंपल ब्रोमीन का एडिशन कराता है। इतना तो हमने जान लिया था कि NBS का वर्क है ब्रोमिनेशन कराना। अब यहाँ पे कैसे करेगा, ब्रोमिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क, ये एलिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। एलिलिक पोजीशन से जो H है उसको लेके जाएगा, वहाँ पे ब्रोमीन को दे जाएगा। यहाँ देखिए, ये कैसी पोजीशन है, ये देखिए, ये sp2, ये कौन सा है, sp3। जो क्या है, ये एलिलिक कार्बन हुआ कि नहीं हुआ। अब एलिलिक कार्बन पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे NBS अटैक करेगा। NBS के पास क्या होता है, सक्सिनिमाइड, और N के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ था, तो इसका ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से H लेके निकल जाएगा। यहाँ देखिए, ब्रोमीन आ गया और सिमिलर ये सक्सिनिमाइड था और सक्सिनिमाइड बन जाएगा दोबारा से। तो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड से क्या बन गया, सक्सिनिमाइड बन गया। तो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड ने क्या किया, ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन का अटैक कराया एलिलिक कार्बन पे, और वहाँ पे क्या किया, ब्रोमीन को ऐड कराया, वहाँ से H लेके खुद N के साथ H लेके अलग निकल गया। तो यहाँ पे क्या बना, ये कार्बन लेता है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। इसका नाम क्या होता है, ये होता है एथाइल गामा ब्रोमो। एथाइल गामा पे ब्रोमो है, गामा ब्रोमो क्रोटोनेट, ये कंपाउंड है। जनरली अगर बात करो इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड का जो यूज है वो विटामिन ए के सिंथेसिस में होता है। विटामिन ए बनाने में इस कंपाउंड का यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, कैसे रखा हमने, कोई कार्बन ग्रुप है, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। तो क्या हुआ, एथाइल, कैसे बोलेंगे इसका नाम, एथाइल गामा, एथाइल 2 कार्बन है, तो एथाइल गामा ब्रोमो क्रोटोनेट। ठीक है, तो ये पहला कन्वर्जन हमने पहला इसका यूज समझा एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब सेकंड, ये कैसे कन्वर्जन ऑफ मोनोइंस टू डाइन्स एंड ट्राइन्स। दैट मीन्स अगर कोई भी साइक्लो कंपाउंड है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो हाँ ये क्या करता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये उस कंपाउंड को डबल, मतलब वहाँ पे अगर एक है तो एक और बॉन्ड ला सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी ला सकता है। दैट मीन्स मोनोइन को डाइन और ट्राइन में कन्वर्ट करने की भी इसकी टेंडेंसी होती है। और कैसे ये मोनोइंस को डाइन्स और ट्राइन्स में कन्वर्ट कर रहा है, ये करता है वाई फॉलोइंग द डीहाइड्रोजनेशन, मतलब पहले NBS की रिएक्शन होगी, उसके बाद डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा। अब उसको समझेंगे। जैसे आपके सामने देखिए एक साइक्लोहेक्सीन है, बहुत नॉर्मल सिंपल सा देखिए साइक्लोहेक्सीन है, और यहाँ पे C1C2 में डबल बॉन्ड है। अब मैंने आपको बताया NBS है, NBS क्या करेगा, ब्रोमिनेशन कराएगा, ब्रोमीन का एडिशन कराएगा किस पे, एलिलिक कार्बन पे। ये कौन सा कार्बन है, sp2। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, इसके बगल, या तो यहाँ करा दो या यहाँ करा दो। मैं यहाँ करा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ब्रोमीन लगा दिया मैंने, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया, अब यहाँ पे हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे डाइन्स में कन्वर्ट करना है। अब हमने 12th क्लास में एक सिंपल सी रिएक्शन पढ़ी होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करती है कि जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल वाला बीटा होता है। तो ये हो गया अल्फा पे हेलोजन है, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकलेंगे। एल्कोहलिक H की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कि जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है वो निकलेगा, प्लस बगल वाला H निकाल लेगा। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें मोनोइंस को डाइन्स में कन्वर्ट करना था, और मोनोइंस को डाइन्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, अब मुझे यहाँ पे NBS का यूज करके सबसे पहले मैं ब्रोमीन लाया, क्योंकि ब्रोमीन अगर आ गया तो मेरे पास एक हाइड्रोजन हैलाइड की, हाइड्रोजन तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे हेलोजन चाहिए था, हेलोजन मेरे पास NBS से आ गया, सिंपल, यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो मोनोइंस डाइन्स में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, इसको ट्राइन्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। अब मैं क्या करूँगा, NBS करूँगा, NBS से क्या करूँगा मैं, एलिलिक पोजीशन, यहाँ से देखो ये भी एलिलिक है, यहाँ से देखो ये एलिलिक है, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल NBS डाल के क्या किया मैंने, ब्रोमिनेशन आ गया, सिंपल। फिर क्या करोगे, फिर एल्कोहलिक QH कराता है, यहाँ से अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो HBr निकल गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने सिंपल एक चीज़ देखी कि मैं अगर मेरे पास कोई भी मोनोइंस है तो उसको डाइन्स में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ज़रूरत हो तो मैं उसको ट्राइन्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ट्राइन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, अगर 8 मेंबर रिंग होगी तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आज हमने एनवीएस के बारे में जाना कि कैसे कैसे वैसा ब्रोमिनेटिंग एजेंट वर्क करेगा, कैसे मोनोइंस और डाइंस में, मोनोइंस को डाइंस और ट्राइंस में कन्वर्ट करेगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, और नहीं हुई हो तो एक बार जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम इसके और भी एग्जांपल करेंगे, हायर लेवल गैस्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू मैक्सिमम योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग केमिस्ट्री इन हायर क्लासेस लाइक BSc, MSc एंड प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR, NET, GATE। सो ओके, थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।